अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तरफ से तमाम नाज़रीन को, सामईन को माह रब्बिल अव्वल की मुबारकबाद पेश करते हैं। कबूल फरमाइए। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल व करम है कि उसने हमारी ज़िंदगियों को वसअत बख्शा और फिर एक बार माह रब्बिल अव्वल के इस अजीम तरीन महीने में हमें दाखिल फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल व करम है कि उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से सारी कायनात को रौनक बख्शा और सारी कायनात में आने वाले इंसानों के लिए रहबरी फरमाने के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बनाकर पेश फरमाया। शेखुल इस्लाम हज़रतुल अल्लामा मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी अनवर साहब मुद्दज़िल्लाहु आली रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया कि बस वो नूर पाक रब्बुल आलमी पैदा हुए, बस वो नूर पाक रब्बुल आलमी पैदा हुए, मब्दए कौनैन व ख़त्मुल मुरसलीन पैदा हुए, मुब्दए कौनैन व ख़त्मुल मुरसलीन पैदा हुए, जाने आलम क़िबले अहले यक़ी पैदा हुए, जाने आलम क़िबले अहले यक़ी पैदा हुए, शुक्र इज़्ज़त रहमतल लिल आलमी पैदा हुए, शुक्र इज़्ज़त रहमतल लिल आलमी पैदा हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक शेर इस तरह समाज फरमाइए कि धूम थी आलम में खुर्शीदे करम ताले हुआ, धूम थी आलम में खुर्शीदे करम ताले हुआ, हाँ करें ताज़ीम सब नूरे ख़िदम पैदा हुआ, हाँ करें ताज़ीम सब नूरे ख़िदम ताले हुआ, धूम थी आलम में खुर्शीदे करम ताले हुआ, हाँ करें ताज़ीम सब नूरे ख़िदम ताले हुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आप हम सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि हबीबुल्लाह यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके और हमारे आका हैं, सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाफ़े महशर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साक़िए कौसर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें सारी बनी नौ इंसान की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने माह रब्बिल अव्वल की 12 रब्बिल अव्वल या तारीख़ विलादत में इख्तलाफ है 9 रब्बिल अव्वल, लेकिन पीर के दिन के ताल्लुक़ से सभी मुत्तफ़िक़ हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पीर के दिन हुई और उस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को मुनव्वर कर दिया था, सारी कायनात को ऐसा मुनव्वर कर दिया था कि बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी वालिदा माजिदा और आपकी विलादत के वक्त वहाँ पर मौजूद बीबी आमिना के करीब उस्मान बिन अबिल आस की वालिदा जो मिलाद शरीफ की रात हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर थी, बयान करती है कि क़ब्ले विलादत शरीफ घर में जिधर नज़र डालती थी नूर ही नूर नज़र आता था और उस वक्त सितारों की ये कैफियत
महसूस हुई थी कि गोया वो इस मकान पर टूट पड़े हैं, यानी कि आसमान से सितारे इस तरह अल्लाह ताला भेज रहा था दुनिया में और आपके मकान पर, क्या ऐसा महसूस हो रहा था कि आसमान से सारे सितारे टूटकर आपके घर पर आ रहे हैं और सारे मकान को और सारे मक्का को वो मुनव्वर कर रहे हैं। हज़रत बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी वालिदा माजिदा, फरमाती हैं कि हज़रत की विलादत बासआदत के वक्त मुझसे एक ऐसा नूर निकला कि इससे तमाम आलम वो मुनव्वर हो गया। चुनाचे शाम के मकानात मुझे साफ नज़र आने लगे। इसी तरह जो आपके साथ यानी कि विलादत के मौके पर जो मौजूद थी एक और खातून शिफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा माजिदा थी, वो बयान करती हैं कि इस नूर से मुझे इस कदर इंकशाफ हुआ कि मशरिक़ और मगरिब तक मेरी नज़र पहुँचने लगी और रूम के मकानात मैंने देखे। हर चंद ये नूर जिसकी खबरें दी गई ज़ाहिरन नूर ही था, मगर इसकी हकीकत कुछ और ही थी। बसारत को हम रंगे बसीरत करके कुल जिस्मानी जुल्मात को मुनव्वर कर देना मामूली नूर का काम नहीं। यह आफताब का नूर न था कि अजसाम की सतह बालाई पर ठहर जाता, बल्कि ये इस ज़ाते मुक़द्दस का नूर था जो अना मिन नूरिल्लाही का मिसदाक़ है। यानी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का ऐलान फरमाया, बाद में बतलाया इस बात से कि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह नूरुस समावाती वल अर्ज़ मिस्ल नूरिही कमिशकात व फीहा मिस्बाह, अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में और एक बात ये भी सामने आती है कि अना मिन नूरिल्लाही व कुल्लु शैइन मिन नूरी, यानी कि मैं अल्लाह के नूर से हूँ और सारी कायनात अल्लाह के नूर से है। इससे एक बात, जो लोग जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के मुखालिफ हैं, उनके सामने मैं ये बात रखने के लिए ये रिवायात आपके सामने पेश किया कि थोड़ा सा अगर जहन पर बाढ़ डाले, थोड़ा सा अगर गौर व फिक्र करे, तो इस बात का अंदाज़ा होगा कि वो रब्बे कायनात, वो रब्बुल आलमीन, जब रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर सारी कायनात को नूर से मुनव्वर कर रहा है, सारी कायनात को नूर से मुनव्वर कर रहा है, वो रब जो सारी कायनात का रब है, और इस बात की तरफ हमें तवज्जो दिला रहा है कि देखो मेरे हबीब की विलादत के मौके पर मैं सारी कायनात को नूर से मुनव्वर कर देता हूँ। तो आए मोमिनों, आए मुसलमानों, आए मेरे हबीब के चाहने वालों और उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल होने पर अपना फ़ख्र का इजहार करने वालों, ज़रा गौर करो कि जब रब्बे कायनात, जब मैंने खुद सारी कायनात को मुनव्वर कर दिया, तो फिर तुम्हारा भी फरीज़ा है कि अपने हबीब, अपने रसूल की मोहब्बत में जिस तरह मैंने सारी कायनात को मुनव्वर कर दिया, तुम भी अपने घरों को खमखमों से, जहाँ रहते हो, जिस बस्ती में रहते हो, वहाँ पर लाइट के मामूली से खमखमों ही से सही, लेकिन अपनी बस्तियों को, अपने घरों को मुनव्वर कर दो। इससे बात वाज़ेह हो जाती है कि ये आजकल भी जो लाइटें लगाई जाती है, इसमें क्या खराबी है, इसमें क्या खराबी है। जो लोग इसकी इख्तलाफ करते हैं, जो लोग इस बात पर कि ये सब बिदअत है, हर बात को बिदअत है, बिदअत है, बिदअत है। अरे बिदअत नहीं है, अकल पर जोर डालो तब तुम्हें मालूम होगा कि ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है, अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में सारी कायनात को मुनव्वर कर दिया, सारे मक्के को मुनव्वर कर दिया, शाम को मुनव्वर कर दिया। मुल्क शाम के लोग, साफ महलात उसके नजर आ रहे थे। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, मशरिक से मगरिब तक के
हालात को यहाँ पर बयान किया गया जो सरकार वसल्लम की विलादत के मौके पर जो ख़वातीन आपके साथ थे। उन्होंने ये बात कही कि ऐसा महसूस हो रहा था कि मशरिक़ और मगरिब के मकानात मुझे नज़र आ रहे हैं, शाम के महलात मुझे नज़र आ रहे हैं। और फिर खुद बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो आपकी वालिदा माजिदा है वो कह रही है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे जिसमें अथर से ऐसा नूर निकला कि जिससे सारी कायनात मुनव्वर हो गई। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी नौए इंसान के खुलूब को मुनव्वर करने के लिए सारी कायनात में अल्लाह ताला ने उन्हें मबूस फरमाया कि जो लोग दुनिया में पैदा हुए हैं वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हुए सरकार वसल्लम की मोहब्बत में अपने जानों के नजराने, अपने मालों के नजराने और जो कुछ भी है सरकार दो वसल्लम की मोहब्बत पर निछावर कर दें ताकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से तुम्हारे खुलूब मुनव्वर हो जाए। एक मिसाल आपके सामने रखना चाहूँगा, एक मिसाल आपके सामने रखना चाहूँगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में जब अबू लहब जो बाद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतहाई दुश्मन बना रहा, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चीचा था अबू लहब, वो अबू लहब काबतुल्लाह शरीफ की दीवार को पीठ लगाकर बैठा था जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है। अभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हैं, आपकी विलादत होती है तो अबू लहब की लौंडी बांदी, जो अबू लहब की बांदी थी, वो जाकर अबू लहब को इस बात की खुशखबरी देती है और कहती है कि अबू लहब तुम्हारे भाई अब्दुल्ला के घर लड़का तवल्लुद हुआ है, अब्दुल्ला के घर लड़का तवल्लुद हुआ है। चूंकि हज़रत अब्दुल्ला सरकार दो वसल्लम के वालिद बुजुर्गवार सरकार वसल्लम की विलादत से पहले ही आपका इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बुजुर्गवार को जिस तरह, चूंकि सरकार वसल्लम के वालिद बुजुर्गवार तमाम भाइयों में छोटे थे, जिसकी वजह से तमाम भाई आपको चाहते भी थे, हज़रत अब्दुल्ला को बहुत चाहते थे। तो लेकिन यहाँ पर यह बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाने से क्या फैज़ हासिल होता है। अक्ल के अंधों को इस बात को महसूस करना चाहिए, समझना चाहिए कि हर बात को बिदअत कहने से बिदअत नहीं हो जाती। अल्लाह तबारक व तआला के कुछ और मामलात हैं, अल्लाह तबारक व तआला कुछ और मामलात भी अंजाम देता है, उस पर भी नज़र होनी चाहिए, उस पर भी नज़र होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि अबू लहब के सामने जब उसकी बांदी सुवैबा, जो बाद में इस्लाम कबूल कर लिए सरकार वसल्लम के नबुव्वत से सरफराज फरमा जाने के बाद, लेकिन उस वक्त तक अबू लहब की वो बांदी थी, तो वो जाकर इस बात की खुशी का मुद्दा सुनाती है कि ऐ अबू लहब तुम्हारे भाई अब्दुल्ला के घर लड़का तवल्लुद हुआ है, लड़का तवल्लुद हुआ है। तो अबू लहब अपने भाई के लड़के के तवल्लुद होने पर खुशी का इजहार करता है और रिवायात में ये बात आती है कि 2 उंगलियों से इशारा कर कर अपनी बांदी को आज़ाद कर देता है, कहता है कि तुमने मेरे भाई के घर लड़का होने, यानी कि यतीम के घर मेरा भाई इंतकाल कर गया, उसके घर लड़का तवल्लुद होने की तुमने मुझे खुशखबरी सुनाई, लिहाजा मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। 2 उंगलियों से उसने इशारा किया, तो इशारा करते हुए उसने अपनी बांदी सोएबा को आज़ाद कर दिया। अब देखिए कि इसका नतीजा ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, यानी कि अभी नबी नहीं है, अभी रसूल नहीं है, सिर्फ अपने भाई के घर लड़के के तवल्लुद होने पर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की खुशी में उसने अपने 2 उंगलियों से इशारा कर कर अपनी बांदी सुवैबा को आज़ाद करता है। अब इसके असरात बाद में क्या पड़ते हैं मैं आपके सामने रखूँगा। ये अबू लहब जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर अल्लाह ताला ने नबूवत का ताज रखा, और फिर जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारान की चोटी पर खड़े होकर ऐलान किया
कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह व तुफ़्लिहू। ये ऐलान करने से पहले तमाम अहले मक्का को वहाँ पर फारान की चोटी पर खड़े होकर जिस तरीके का उस वक्त का रिवाज था, आवाज़ देकर तमाम अहले मक्का को सरकार वसल्लम जमा करते हैं और फिर उनके सामने इस बात का ऐलान करते हैं तमाम अहले मक्का के सामने। यहाँ पर एक मैं रिवायत, एक हदीस में आपके सामने रखने जा रहा हूँ, एक बड़ी अहम तरीन सुन्नत आपके सामने रखने जा रहा हूँ, बगौर सुनिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर जब 40 साल की उम्र में नबूवत का ताज रखा गया, उसके बाद जब आम मनादी करने का हुक्म दिया गया, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारान की चोटी पर खड़े होकर तमाम अहले मक्का को जमा करते हैं। जमा करने के बाद सबसे पहली जो सुन्नत हमारे सामने आ रही है वो ये कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम वहाँ जमा हुए अहले मक्का से सबसे पहले आप जो सवाल करते हैं वो क्या सवाल करते हैं? वो सवाल ये करते हैं कि अगर मैं तुम्हें ये बात कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर जर्रार है जो आप पर हमला होना चाहता है, तो क्या तुम लोग मेरी बात को कबूल करोगे? तो तमाम अहले मक्का एक ज़बान होकर इस बात का ऐलान करते हैं कि ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, हमने कभी आपको झूठ कहता हुआ नहीं सुना। सबसे पहली सुन्नत जो सामने आ रही है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो आपके सामने रख रहा हूँ। तमाम अहले मक्का ने एक ज़बान होकर कहा कि आप एक नेक माँ बाप की औलाद हैं और आप अमानतदार हैं, इसलिए हम आपको अमीन कहते हैं। आपने कभी झूठ नहीं कहा, आप हमेशा सच्चाई से काम लिया, इसलिए हम आपको सादिक कहते हैं। यानी कि आपको नबूवत का ऐलान करने से पहले तमाम अहले मक्का के लोग खुद आपको सादिक और अमीन कहकर पुकारा करते थे और आपकी बात पर ईमान लाते थे, यानी कि यकीन रखते थे कि आप सच्चे हैं। उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि इस पहाड़ के पीछे जो मामला जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, वो मैं ये देख रहा हूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक मिसाल के तौर पर ये बात बयान की जा रही है, वो मफहूम मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि इस जिंदगी से पीछे जो हालात होने वाले हैं, यानी कि मरने के बाद के जो हालात हैं, जो जन्नत और दोज़ख के जो हालात हैं, वो तमाम चीज़ों को मैं देख रहा हूँ। मैं ये तमाम तफसीलात उसके मफहूम में बयान कर रहा हूँ, तो उस वक्त सरकार वसल्लम ने इस बात को महसूस करते वहाँ पर ऐलान किया, तो अहले मक्का से मुखातिब होकर के क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह व तुफ़्लिहू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह और फलाह पा जाओ, कामयाब हो जाओ। ये नारा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया। क्या ऐलान किया? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह व तुफ़्लिहू। ये ला इलाहा इल्लल्लाह में क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है कि जो अहले मक्का अभी तक आपको सादिक और अमीन और आपकी बात पर यकीन रखने का ऐलान कर रहे थे, जैसे ही आपने इसका ऐलान किया कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, कोई इबादत के लायक कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के, तो जो वहाँ पर जितने मुशरिकीन मक्का जमा थे उन सब ने, और फिर खुसूसी तौर पर ये बदबख्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चीचा अबू लहब सबसे पहले आवाज़ बुलंद करता है और कहता है, क्या है मोहम्मद, क्या तुमने हमें ये कहने के लिए यहाँ पर बुलाया? और फिर उसने पत्थर उठाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मार फेंका। ये बदबख्त अबू लहब का वाक़या मैं आपके सामने रखने जा रहा था कि जब उसने अपनी बांजी को आज़ाद कर दिया, उसके बाद फिर जब सरकार वसल्लम की नबूवत का सिलसिला जारी रहा, तो सूरह तब्बत यदा इसी बदबख्त की तंबीह में नाजिल हुआ, और फिर इस बदबख्त ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साहिबजादियाँ उसके दोनों लड़कों के निकाह में थे, जाकर अपने लड़कों से कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की जो लड़कियों से तुम्हारा निकाह हुआ है अभी रुखसती नहीं हुई, लिहाजा तुम इन दोनों लड़कियों को तलाक दे दो। ये वो बदबख्त है अबू लहब जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
सारी जिंदगी इंतहाई तकालीफ पहुंचाई इसने और इसकी बीवी ने, जिसका नाम उम्मे जमील था, उसने, दोनों ने तकलीफें दी सरकार वसल्लम। इन लोगों के तंबीह में सूरह तब्बत यदा नाजिल हुई। सूरह तब्बत यदा नाजिल हुई, अल्लाह ताला ने इनके लिए अजाब जहन्नुम का मुज्जा सुनाया। तो ये अबू लहब जब अपनी बांदी को आज़ाद करता है और ये तमाम तकालीफ देने के बाद सरकार वसल्लम को जब जहन्नुम रसीद हो जाता है, जब जहन्नुम रसीद हो जाता है, जहन्नुम में पहुंच जाता है, तो रिवायात में बात आती है कि 1 साल के बाद वो अपने भाई हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख्वाब में आता है। तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उससे पूछते हैं, जरा गौर से सुनिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाने के ताल्लुक से आप लोगों के सामने ये बात रख रहा हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी नहीं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की खुशी मनाने पर और खुशी का इजहार करने पर और बांदी को आज़ाद करने पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके एहसान को भी अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं रखा, उसका एहसान चुका दिया। किस तरह कि जब वो जहन्नुम रसीद हो गया, 1 साल के बाद हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख्वाब में आता है और फिर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उससे पूछते हैं, उससे सवाल करते हैं कि ऐ अबू लहब, तेरा क्या मामला है, तेरा क्या मामला हुआ? तो वो अबू लहब बदबख्त कहता है कि मैं हमेशा दोज़ख में घिरा हुआ हूँ, दोज़ख में घिरा हुआ हूँ, आग में तप रहा हूँ, आग में तप रहा हूँ। लेकिन दोशंबे के दिन, यानी कि पीर के दिन, अल्लाह तबारक व तआला, चूंकि पीर के दिन सरकार दो आलम वसल्लम की विलादत हुई। यहाँ पर इस बात को गौर से सुनिए, जो खुशी मनाने से इनकार करते हैं उनकी अखलों पर मातम है। अल्लाह तबारक व तआला वो बदबख्त ये कहता है कि पीर के दिन दोज़ख में तखफीफ कर दी जाती है, आग में कमी कर दी जाती है, उसकी जो दहकती है, आग की जो गर्मी की जो शिद्दत रहती है उसमें कमी कर दी जाती है। और फिर मेरे हाथों से, मेरे उंगलियों से पानी रसने लगता है, जिन 2 उंगलियों से जिससे मैंने बांदी सुवैबा को आज़ाद किया था, वो 2 उंगलियों से पानी रसने लगता है। तो मैं वो 2 उंगलियों को चूसने लगता हूँ, जिसकी वजह से सुबह से लेके शाम तक मेरे जिस्म में ठंडक पैदा होती है, मेरे जिस्म में ठंडक पैदा होती है और अजाब मुझ पर से हटा दिया जाता है और अजाब की तखफीफ होती है, अजाब जहन्नुम से तखफीफ होती है। ये है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाना, ये है सरकार दो आलम सल्लम की खुशी मनाना। अब दूसरी तरफ आइए, एक तो रोशनी करने के ताल्लुक से मैंने अल्लाह तआला की सुन्नत आपके सामने पेश कर दी, दूसरी अल्लाह तआला की खुशी का, सरकार वसल्लम की खुशी का इजहार करने पर अल्लाह तआला ने इंतहाई बदतरीन शख्स को भी जो है अजाब से तखफीफ कर दिया। ये एक मिसाल हमारे सामने आ गई। फिर दूसरी बात ये कि तमाम अंबिया कराम का ये वस्फ रहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यही वस्फ रहा, सरकार वसल्लम का यही वस्फ रहा, अंबिया कराम का ये वस्फ रहा कि वो कभी भी हमेशा अपने दस्तर को वसी रखते थे, कभी भी हमेशा अपने दस्तर को वसी रखते थे और खिलाया पिलाया करते थे। लोगों को खिलाना पिलाना ये अल्लाह ताला का पसंदीदा अमल है। अब सरकार दो आलम सल्लम की विलादत की खुशी में अगर कोई लोग खिलाते पिलाते हैं, लोग सरकार वसल्लम की खुशी में मसरत में अगर झंडियाँ लगाते हैं, अगर खौखे में लगाकर हमारे बस्तियों को अगर रौनक कर अफरोज करते हैं, तो इसमें कोई खराबी नहीं है, इसमें कोई खराबी नहीं है। खिलाना पिलाना सरकार दो आलम वसल्लम को पसंद था, दीगर अंबिया कराम को पसंद था, अल्लाह तबारक तआला को पसंद है, अल्लाह तबारक तआला को पसंद है खिलाना पिलाना। फिर दूसरी तीसरी बात ये आपके सामने मैं रखना चाहूँगा कि रिवायात में ये बात आती है, ये बात रखते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि हदीस मुस्लिम शरीफ में, निसाई शरीफ में इसकी रिवायात, ये वाक़या मैंने सुना है कि एक मरतबा चंद सहाबा कराम एक मजलिस की तरह बैठे हुए थे, जमा थे, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से सरकार वसल्लम की जिक्र मुबारक कर रहे थे।
और इसी तरीके से मजलिस का मामला था। जिस तरह आज हम मजलिस मुनक़िद करते हैं, जिस तरह हम जलसे मुनक़िद करते हैं, समझिए कि जलसे हम मुनक़िद करते हैं, लेकिन सहाबा कराम लाज़ी बात है कि मुख्तसर सा मामला था, इस्लाम का इब्तिदाई दौर था, लेकिन वो सहाबा कराम मजलिस की शक्ल में बैठे हुए थे और सरकार दो अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे थे। उसी दौरान सरकार दो अलैहि वसल्लम बाहर से तशरीफ़ लाते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर गौर से सुनिए, पूछते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो तमाम सहाबा कराम कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कर रहे हैं और आपकी शक्ल में हमारे लिए आपको रसूल बनाने की, भेजने की खुशी का इजहार कर रहे हैं कि रब्बुल आलमीन ने आपको रहमतुल आलमीन बनाकर हमारे दरमियान मबूस फरमाया, जिसके लिए हम अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। सुनिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम लोग सच कह रहे हो? तो तमाम सहाबा ने कहा, हाँ या रसूलुल्लाह। तो फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कसम खाकर कहते हो? तो तमाम सहाबा, उस वक्त हो सकता है कि वो हैरत में आए होंगे, क्योंकि सरकार वसल्लम को तमाम सहाबा पर बेहद मोहब्बत थी और सरकार वसल्लम को भी जितनी मोहब्बत थी तमाम सहाबा को भी मोहब्बत थी। सरकार वसल्लम जानते थे कि मेरे सहाबा सच बात कहते हैं, लेकिन सरकार वसल्लम यहाँ पर कसम खिलाकर पूछ रहे हैं कि क्या तुम लोग यही बात कर रहे थे? तो सहाबा कराम कसम खाकर कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, खुदा की कसम, हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान कर रहे थे और आपकी विलादत हमारे दरमियान में हुई, आपको नबी बनाकर मबूस फरमाया, जिसके लिए हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, गौर से सुनिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं बाजू जो हुजरे में था, उस वक्त जिब्रील अमीन आकर मुझे इसी बात की खुशखबरी दी, सुनाई और बतलाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम लोगों के ताल्लुक से आसमान के फरिश्तों को जमा कर कर इस बात को फरमा रहा है कि देखो मेरे हबीब के बंदे कैसा जो सो मेरा शुक्र अदा कर रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों के दरमियान बयान कर रहा है और खुशी का इजहार कर रहा है, और जो सहाबा कराम खुशी का इजहार कर रहे हैं उस पर पसंदीदगी का इजहार कर रहा है। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर सहाबा कराम से ये बात कही। अब आप बतलाइए कि इससे बढ़कर और क्या चाहिए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए हमें। फिर उसके अलावा कुरान मजीद ने इस बात की गवाही दे दी कि हमने तुम्हारे दरमियान में एक रसूल भेजा जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खुशी का मज़दा है, तुम्हारे लिए खुशी मनाने के लिए जरूरी है। क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनात के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर मबूस फरमाया। ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी शिफाअत पर हमारा इन्हिसार है, खुदा की कसम किसी के अपने अमाल पर भर्रा नहीं है। बड़े बड़े कुब्बार सहाबा कराम परेशान रहते थे कि हमारा मामला क्या होगा, अशरा मुबशरा परेशान रहते थे कि क्या होगा हमारे साथ मामला। सभी का यही मामला था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत पर इन्हिसार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम पर हमारा इन्हिसार है। यही वजह थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हुआ करते थे। हाँ, ये और बात है, मैं यहाँ पर आखिरी में एक बात कहते हुए मैं ये बात जरूर कहूँगा कि खुशी मनाने के दरमियान में हमारी कोई नमाज ना छूटने पाए। हमारी खुशी मनाने के दरमियान में किसी को किसी किस्म की कोई गजद ना पहुंचे, तकलीफ ना पहुंचे, आने वाले जाने वालों के रास्ते में कोई तकलीफ ना हो जाए। वरना होगा ये कि दीगर अक़वाम के लोग जो देख रहे हैं वो कहेंगे कि ये देखो किस तरह नाच गाना कर रहे हैं, किस तरह बाजे बजाते फिर रहे हैं, किस तरह ये जो सो रंगे जो सो एक दूसरे पर डाल रहे हैं, जो कि दूसरी अक़वाम की तकलीद कही जाएगी।
जो दूसरे अक़वाम के लोग अपनी ईदों के मौके पर, अपने त्योहारों के मौके पर रंगों को फेंकते हैं और गाने बजाते हुए जो सब जिस तरीके से वो भिड़ते हैं, ये हमारे लिए कतई जो सो नामंजूर है, ये शरीयत के खिलाफ है। शरीयत के दायरे में रहकर हम जिस कदर चाहे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खुशी का इजहार कर सकते हैं। आप मजलिसें मुनक्किद कीजिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में जलसे मुनक्किद कीजिए, उलमाए कराम को बुलाइए, मशाइखीन उज़्ज़ाम को बुलाइए, उनके ज़रिए सरकार दो आलम वसल्लम की शान, उनके ज़रिए सरकार वसल्लम की सीरत तैयबा, उनके ज़रिए सरकार वसल्लम के मोजिज़ात को सुनिए, जिससे कि ईमान ताज़ा होता हो, जिससे कि ईमान ताज़ा होता हो। बहरहाल हमें वो अमाल नहीं करना है जिससे कि लोगों को उंगली उठाने का मौका मिले। शरीयत के दायरे में रहकर हर किस्म की खुशी मनाने का आपको पूरा इख्तियार है, बल्कि जिस कदर भी खुशी मनाए वो कम है, जिस कदर भी खुशी मनाए वो कम है। अल्लाह ताला से दुआ है, क्यों कि वो दाना सुबुल खत्म रसुल मौलाए कुल जिसने, वो दाना सुबुल खत्म रसुल मौलाए कुल जिसने, गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासी वही ताहा, वही यासी वही ताहा, शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नग़्मे तौहीद से। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बिफज़्लि सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।